हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द आईसीजी क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद जो है आपके सामने जो है हम एक फिजिक्स का जो लेक्चर चल रहा था, सीरीज जो चल रहा था, उसको लेकर के आए हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो फ्रेंड्स आइए आज जो है हम स्टार्ट करेंगे उसी लाइट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। और इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले आप सभी से एक बात हम शेयर करना चाहते हैं, और ये एक तरह से हम लोगों के लिए थोड़ी खुशी की भी बात है कि जो हमारा चैनल है आईसीजी गोरखपुर का जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से जो है हम लोगों का जो मेहनत है वो धीरे धीरे जो है सक्सेस हो रहा है। तो इसी तरह से हमारे इस चैनल पे हम सभी आईसीजी टीम के ऊपर जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइट में हमने लाइट पढ़ा था, लाइट के रिफ्लेक्शन और जो है इनके कई सारे पार्ट जो है हमने डिस्कशन किए थे। और आज जो है हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। इससे पहले वाले लेक्चर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेंगे इसके पहले का लेक्चर क्या था, किस तरह से प्लेन मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन किया था, जो भी था वहां पे है आपको, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, ठीक। स्फेरिकल मिरर जो वर्ड है हमारा स्फेयर, यानी कि एक राउंड शेप का जो फिगर होता है उसी को कहा जाता है क्या, स्फेयर। तो उसी स्फेयर से जो है मिरर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल मिरर कह रहे हैं। तो एक नजर हम डेफिनेशन पे इसके डालते हैं। तो लिखा क्या है कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग आर कर्व इनवर्ड आर आउटवर्ड, मतलब कि एक स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग होता है, यानी कि जो परावर्तन का जो साइड होता है वह एक तरह से इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ, ये जो वर्ड लिखा है इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ, और या अथवा आउटवर्ड या बाहर की तरफ होता है। यानी कि ऐसे स्फेरिकल मिरर्स जिनमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, वह जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड की तरफ होता है, यानी कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब आप लोग कहेंगे ठीक है सर, अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग घरों में जो है स्पून का यूज लगभग डेली किया जाता है, यानी कि चम्मच का यूज, जो हमारा स्पून होता है। अब ये ना कहिएगा भाई प्लास्टिक का, प्लास्टिक भी ले सकते हैं, इट डजंट मैटर हमें कहां से है कि उसके शेप से हमें देखना है क्या है। स्पून देखे हम होंगे आप लोग, एक तरफ क्या होता है, इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ कर्व होता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, आउटवर्ड यानी बल्गिंग, बाहर निकला हुआ होता है। तो यह है बेस्ट एग्जाम्पल किसका, स्फेरिकल मिरर का। यहां तक आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार जो है वीडियो को जो है क्या कहते हैं, उसका जो स्पीड है उसको स्लो करिएगा। अगर फास्ट आपको ज्यादा लग रहा होगा तो स्पीड को स्लो करके वहां से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग लेक्चर आप लोगों को बोरिंग लगता है, तो आप लोग क्या करते हैं, स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके जल्दी जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से कुछ चीजें मिस आउट हो जाती हैं, ठीक। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, क्या, स्फेरिकल मिरर, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसका दो साइड्स होते हैं, एक इनवर्ड की तरफ, एक आउटवर्ड की तरफ, दोनों साइड्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्टिंग होती हैं। तो स्फेरिकल मिरर होते कितने तरह के हैं, ये भी एक क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक। तो हमने एक जो एग्जांपल दिया स्पून का, उसमें दो सरफेस हमने देखे, तो वही दोनों सरफेस क्या होते हैं, इस स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स होते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा, पहला हमने लिखा है कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर हिंदी में बात किया करें इसकी, कुछ लोग हिंदी में इसके जानने के इच्छुक होंगे, तो कॉनकेव मिरर का मतलब यह हुआ अवतल दर्पण, और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसका मतलब हुआ उत्तल दर्पण, ठीक है। नाम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण।
ठीक है, नाम तो पता चल गया स्फेरिकल मिरर का दो तरह के होते हैं। अब उनके डायग्राम को भी देख लिया जा रहा है, उनका फिगर भी देख लिया जाए कि किस तरह से हमारा कॉनकेव मिरर होता है और किस तरह से कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर वैसे हम थ्योरेटिकली बोले तो कह सकते हैं कि जो आउटवर्ड यानी कि जो बाहर का सरफेस होता है, अगर उसको पॉलिश्ड कर दिया जाए और अंदर के सरफेस को छोड़ दिया जाए, यानी कि जो ये अंदर का सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि प्रकाश को वो क्या करेगा, परावर्तित करेगा। और जो बाहर का सरफेस है उसको कोटिंग कर दिया जाए, उस पर एक परत चढ़ा दी जाए, तो इसे क्या कहा गया है, कॉनकेव मिरर। यानी कि इस मिरर का जो आउटर साइड है उसको क्या किया गया है, पॉलिश्ड कर दिया गया है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि एक साइड को पॉलिश्ड कर दिया गया और एक साइड को छोड़ दिया गया है। ये छोड़ा किस लिए गया है, दोनों तरफ अगर हम पॉलिश कर दें तो क्या लाइट का रिफ्लेक्शन है, पॉसिबल है, नहीं, वहां लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो है अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो है कर्व्ड सरफेस यानी कि जो इनवर्ड का होता है, इनवर्ड का जो सरफेस होता है यानी कि जो अंदर का सरफेस होता है उसको पॉलिश्ड कर दिया जाता है, और जो बाहर का सरफेस होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है। यानी कि अंदर का सरफेस पॉलिश्ड और बाहर का सरफेस क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो यहां तक क्लियर हुआ कि स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर का एग्जाम्पल उसी स्पून का एग्जाम्पल लेकर के हमने दोनों डायग्राम को यहाँ शो किया है, और दोनों डायग्राम में बताया कि कौन कॉनकेव मिरर है और कौन कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर को एक और नाम से जाना जाता है, हालांकि वैसे तो आप लोग नॉर्मली बुक्स वगैरह में देखेंगे तो कॉनकेव मिरर कह दिया गया और ये कह दिया गया कि उसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है और दूसरा सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग होता है। बट कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम है जिसको कहा गया है कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहा गया है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, कन्वर्जिंग मिरर। और उसी तरह से कन्वेक्स मिरर का भी एक और नाम है। जैसे हमारा दो नाम होता है आप सभी का, एक होता है घर का नाम और एक जो होता है ऑफिशियली डॉक्यूमेंट या स्कूल वगैरह में जो भी लिखा जाता है, तो उसी तरह इस मिरर का भी है। इसका जो है नाम दे दिया गया है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। अभी आगे लेक्चर में ये भी बताएंगे कि इसे कन्वर्जिंग क्यों कहा गया है और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग क्यों कहा गया है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। आइए इसके बाद हम लोग जरा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं जो इन दोनों स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉनकेव मिरर की, और कॉनकेव मिरर में पहले इस डायग्राम को जरा हम और आगे जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको बनाएंगे, और ये जो भी टर्म्स लिखे गए हैं ये जितने भी टर्म्स हैं यह कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्वेक्स के लिए ये टर्म्स का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, नहीं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए इनका जो टर्म्स है इनके डेफिनेशन सेम होंगे, बस इनका जो कुछ ऐसे इसमें होंगे जिनका जो पोजीशन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। ठीक है, कुछ साइन का भी कन्वेंशन होगा, लेकिन साइन कन्वेंशन जो है हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में कवर किया जाएगा अभी, क्योंकि यही लेक्चर काफी ज्यादा ब्रॉड होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कॉनकेव मिरर की बात करें तो ये पता है कि जो कॉनकेव मिरर का सेंटर होता है, यहां कहीं लिखा होगा आपका प्रिंसिपल एनसी, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले ये तो देख ले इस मिरर में पोल कहां पे है, तो ध्यान दीजिएगा पोल की बात हो रही है ना, तो यहां कहीं इस टर्म में पोल भी लिखा होगा। देखिए यहां पे है पोल हमारा, ये पोल क्या है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। तो यह एक रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है, ये तो क्लियर है कि यह एक स्फेयर से लिया गया है, तो एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो सेंटर होता है यानी कि इसका केंद्र जो होता है, यह सेंटर जो होता है, इससे जो लाइन पास होती है
यानी कि इससे जो लाइन ऐसे हो करके ऐसे निकलती है, और डेफिनेशन के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कहाँ गया? प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पाया जाता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अब ये बताइए, जिस जहां से हमें ये कॉनकेव मिरर प्राप्त हुआ है, यानी कि जिस स्फेयर से प्राप्त हुआ है, स्फेयर का एक सेंटर होता है। जैसे सर्किल का सेंटर होता है, उसी तरह का स्फेयर का भी सेंटर होता है। तो वही जो स्फेयर का सेंटर है, जिससे इस कॉनकेव मिरर को निकाला गया है या बनाया गया है, उसका एक सेंटर होगा, उस स्फेयर का सेंटर होगा। उसी सेंटर को यहाँ कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा गया है, जिसको C से डिनोट किया जाता है, यानी C से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो गई। द लाइन ज्वाइनिंग, इस पोल को P से दिखाया जाता है। क्लियर? अब आगे आते हैं, एक एक करके समझाएगा। पहले कनकेव मिरर को समझ लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड ऑन द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सेम चीजें होंगी, बस हल्का सा चेंजिंग होगा इसके नेचर में, इमेज के फॉर्मेशन में चेंजिंग होगा, बाकी चीजें आप लोगों को सेम मिलेंगी। बस थोड़ा ध्यान इस पे कॉन्सेंट्रेट किए रहिएगा। बात करते हैं अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच होता है हमारा क्या? फोकस। क्या होता है? फोकस होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां फोकस कहां है? फोकल पॉइंट जिसको कहते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज आर मीट, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहां सारी पैरेलल लाइंस जो है आकर के मीट होती हैं। उनको अभी बाद में देखा जाएगा, बट अभी हम जान लेते हैं यहाँ फोकस किस स्थान पे है, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हमारा क्या होता है? फोकस होता है। आगे हमने देख लिया क्या? प्रिंसिपल एक्सिस को भी समझा, पोल को भी समझा और सेंटर ऑफ कर्वेचर को समझा। अब बात करते हैं जरा, ये फोकल पॉइंट भी हो गया एक तरह से, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ की बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सिंपल ही है। सबसे पहले अगर बात कर ले फोकल लेंथ की, एक तरह का लेंथ यानी कि लंबाई, तो कहां से कहां तक की लंबाई? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सारे लेंथ्स को हमेशा पोल से मेजर किया जाता है। कहां से? पोल से मेजर किया जाता है। क्लियर है? यानी कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है, और उस फोकल लेंथ को जो है, ये ध्यान रखिएगा कि स्मॉल f से डिनोट किया जाता है, ना कि कैपिटल F से डिनोट करेंगे, क्योंकि कैपिटल F जो है यहाँ फोकस शो कर रहा है ऑलरेडी, और उस अगर फोकल लेंथ को भी हम कैपिटल F से डिनोट कर देंगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि कौन फोकस है और क्या कौन फोकल लेंथ है। ठीक, आगे आते हैं। फोकल लेंथ तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? यानी कि द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो सेपरेशन होता है, यानी कि कहां से कहां तक का सेपरेशन, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया हमारा पोल, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिसे कैपिटल R से दिखाया जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हमारे पास लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो गया, फोकल लेंथ भी हो गया, फोकल पॉइंट भी हो गया। अब बात करेंगे एपर्चर की। एपर्चर क्या है? द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का विड्थ होता है, ये चौड़ाई जो होती है, इसको कहा गया है क्या? उस स्फेयर का एपर्चर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो देखिए जरा, प्रिंसिपल एक्सिस का तो हमने नाम लिखा ही नहीं, ये तो पोल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यही है ना हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक। और इस मिरर के दोनों एजेस को हम लोग जो है एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से M से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि मिरर के दो एंड्स यानी दर्पण के दो किनारे M' और M से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर के जो दो टाइप्स है, उनमें पहला टाइप कॉनकेव मिरर, उसको एक नाम और से जाना जाता है कन्वर्जिंग मिरर। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, आई थिंक कॉनकेव मिरर का जितना भी टर्म्स पॉसिबल था सारे टर्म्स हमने यहाँ शो कर दिए, क्या कौन है कौन नहीं है, कितना किसका लेंथ है, किससे किस अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, सारी की सारी चीजें जो है वो क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं किस पे, सीधे कन्वेक्स मिरर यानी कि डाइवर्जिंग मिरर पे। सॉरी, हमने लेंस की बात की, लेंस आगे वाले चैप्टर में है। ये जो एफ है क्या है, वो फोकल लेंथ, ये ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। आइए अब यहाँ डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो सारे सिचुएशन, सारे पॉइंट्स इनमें भी सेम होंगे, बस हम इसको फिगर को ड्रा करेंगे और ड्रा करके हर एक पॉइंट को अपने स्थान पे पुट करेंगे और आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप बिल्कुल जो है कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर को एक साथ कंपेयर करके बिना लर्न किए, बिना याद किए क्लियर को कंसेप्ट कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं अब कन्वेक्स मिरर की। तो भाई कन्वेक्स मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है, उसका भी सेंटर होगा, इस स्फेयर का भी सेंटर होगा। तो वो जो स्फेयर का सेंटर होगा उसको क्या कहते हैं, पोल, और उसको किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ये पोल हो गया, तो पोल हो गया, और यह एक स्फेयर है, तो स्फेयर का भी सेंटर होता है, तो इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से डिनोट किया गया। और हमने पिछले कॉनकेव मिरर में यह भी बताया है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो होता है उसको कहा जाता है क्या, फोकस, जिसे दिखाया जाता है F से। ओके, अब बात करते हैं सेंटर, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और ये भी पता है आपको कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर या कह सकते हैं फोकस से दोनों से होकर के जाती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कॉनकेव मिरर में भी है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो देखिए, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो जो पोल और फोकस के बीच जो दूरी होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, यानी कि F, स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये रहा हमारा पोल और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच की दूरी को कैपिटल R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, डिफरेंस क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इनवर्ड मतलब जो अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और बाहर का पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। और कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो बाहर का पार्ट होता है उसको पॉलिश्ड किया गया रहता है, और जो अंदर का पार्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर आया, समझ में आ गया हो, तो एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके जो है उसको क्या करते हैं, आप सारे डेफिनेशंस को जो है एकदम बारीकी से पॉइंट वाइज नोट कर सकते हैं। अगर इस तरह जिस डायमेंशन में हमने इसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है उसी डायमेंशन में अगर आप अपने कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आई होप 100% गारंटी दे सकते हैं कि बिना, जैसे होता है रट्टू तोता, अगर रटेंगे भी नहीं ना, अगर इसको समझ लेंगे तो एक फिगर बनाने के बाद जो है सारे डेफिनेशन को या जो भी टर्म्स है उनके डेफिनेशन को आसानी से लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको याद करना पड़ेगा बारी बारी से,
केवल ये आप डायमेंशन बनाइए, आसानी से सारे टर्म्स को आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एक टर्म इसमें और बचा है जो लास्ट में मैंने जानबूझकर उसको जो है लीव किया था, उसका वह एक फार्मूला है, रिलेशन है। रिलेशन किसके किसके बीच का है? रिलेशन है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का। तो यहां एक हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। अब क्या रिलेशन है और उसे क्यों हम बता रहे हैं, वो दोनों रीजन हम बताएंगे। रिलेशन हमारा ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों के लिए रिलेशन सेम होगा, फार्मूला सेम होगा और दोनों का मतलब भी सेम होगा। यानी कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर और फोकल लेंथ कौन सा, स्मॉल एफ, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं, कमेंट में बता सकते हैं, बाकी तो क्लासेस ऑनलाइन है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, वैसे तो नहीं बता सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहली चीज ये है, इसमें R क्या है और F क्या है उसको तो हम बाद में, उसको तो हमने क्लियर कर ही दिया है। ठीक, अब देखते हैं F और R के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है। तो सीधा सिंपल है, F इज इक्वल टू होता है R/2। क्या होता है? F इज इक्वल टू R/2। यानी कि किसी भी कन्वेक्टिव या कन्वेक्स मिरर का अगर फोकल लेंथ निकालना है तो उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर आधा कर दिया जाए तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। यानी कुछ इश्यूज है कि नीचे जो हम लिखे वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो रिलेशन जो हमने बताया है, F इज इक्वल टू होता है R/2। किसका 2? R का हाफ। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि जो यहां से यहां तक की लंबाई है, अगर उसी का हाफ कर दिया जाए तो हमको फोकल लेंथ मिल जाता है। क्लियर है? कैसे? अगर हमने कह दिया अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का अगर 6 सेंटीमीटर है, हमने आपसे पूछ दिया कि उसका फोकल लेंथ बताइए, तो बहुत ही आसान है। फोकल लेंथ निकालना है तो उसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड यानी कि उसका आधा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जो है एक रिलेशन से जो है हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में। यानी कि अगर फोकल लेंथ कहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर देंगे, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है तो उसी फोकल लेंथ का 2 गुना कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को जो है हमारा स्फेरिकल मिरर का जो शानदार सा लेक्चर था क्लियर हुआ होगा। और इसी तरह के लेक्चर्स पे, इसी तरह के लेक्चर जो लाइट की सीरीज चल रही है यह जो है हम पूरी कंप्लीट करेंगे। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखिए। और हमारा चैनल जो है मोनेटाइज होने के काफी करीब है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।